गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फ्लेमिंगो के पोएम सेक्शन का लास्ट पोएम जो है आंट्स जेनिफर टाइगर बाय एंड्रिन रिच। तो जैसा कि टाइटल शो करता है द आंट्स जेनिफर टाइगर, कोई आंटी हैं जिनका नाम आंट्स जेनिफर है, उन्होंने एक टाइगर बना रखा है। तो जो स्टोरी है या जो पोएम है या जो थॉट है इसी टाइगर के इर्द गिर्द घूमता है। तो आपको पहले ये बता दें, जो पोएट है एंड्रिन रिच, वो जो हैं जो वीमेन कंडीशन है उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, बहुत सारे रचनाएं हैं उनकी। तो उन्हीं में से एक ये है आंट्स जेनिफर टाइगर। बिफोर स्टार्टिंग द पोएम वी विल सी द थीम ऑफ द पोएम। लेट्स सी द थीम ऑफ द पोएम। द स्टोरी ऑफ आंट्स जेनिफर्स लाइफ इज द कॉमन स्टोरी ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मैरिड वीमेन। जो आंट्स जेनिफर टाइगर है ये नॉर्मली सभी मैरिड वुमेन की कहानी है जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी होती है। आगे कह रही हैं, दे स्पेंड ऑल देयर लाइफ्स इन डूइंग हाउस होल्ड कोर्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। वो क्या करती हैं, सुबह से लेकर, जो मैरिड वुमेन होती हैं सुबह से लेकर शाम तक घर के कामों में लगी रहती हैं। उसके बाद उनके बच्चे होते हैं, उनकी देखभाल करती हैं और साथ ही साथ क्या करती हैं, हस्बैंड या घर वाले जो भी उनको डांटते फटकारते हैं उसको भी वो हंस के एक्सेप्ट कर लेती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि यही उनका जीवन है। प्रोड्यूस चिल्ड्रन एंड ब्रिंग देम अप विथ लविंग केयर, पुट अप विथ ऑल द बुलिंग ऑफ देयर हस्बैंड्स एंड देन एट लास्ट पास इनटू देयर ग्रेव्स विथ नो रिगार्ड्स। ठीक है, बच्चों को पालती हैं, बहुत लाल प्यार करती हैं, सारी चीज़ों का ख्याल रखती हैं और जाने अनजाने कोई गलती हो जाती है तो बहुत सारी बातों को भी सुनती हैं। और फाइनली जब वो मर जाती हैं तो इस बात, उनके मरने के बाद भी उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता और वो फाइनली अपने ग्रेव में यानी अपनी कब्र में जाकर बिना रिगार्ड के सो जाती हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। द फर्स्ट स्टैंजा, आंट्स जेनिफर्स टाइगर अक्रॉस अ स्क्रीन, bright topaz dungeons of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek silver-like certainty. Before starting the stanza, we will see some word meaning for this. Prank, to move with high step. जो शेर है, बाघ है, चीता है, ये सारे जो जानवर हैं बहुत तेज छलांग लगाते हैं। स्क्रीन तो हम जो कहते हैं कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं वो स्क्रीन नहीं, ये स्क्रीन होता है एक डिवाइडर या एक ऐसे चौखट जो कमरों में बंटवारा करता है, कमरे को दो भागों में बांटता है। तो हियर इट इज अ मेटल फ्रेम। डेनिजेंस, समवन फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी खास जगह पे रहने वाले निवासी। पेस, वॉक विथ स्लो रेगुलर स्टेप। स्लीक, स्मूथ एंड एलिगेंट। शिवरलिक, पोलाइट एंड हेल्पफुल। ओके, सो क्या कह रही हैं जो पोएट है, आंट्स जेनिफर टाइगर अक्रॉस अ स्क्रीन। तो जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था, इन्होंने मैरिड वुमेन के बारे में बताया, तो वो कहते हैं, पोएट बताती हैं कि जो आंट्स जेनिफर हैं उन्होंने एक स्क्रीन पर कुछ टाइगर बनाए हैं, एम्ब्रॉयडरी की है उस स्क्रीन पर। तो आंट्स जेनिफर टाइगर्स अक्रॉस अ स्क्रीन, आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो स्क्रीन पे आराम से घूम रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। अब ये जो टाइगर्स हैं ये कहाँ रहते हैं, ये जंगल में रहते हैं। जंगल क्या होता है, हरा भरा होता है। तो ये उस घर हरे भरे जंगल के क्या हैं, निवासी हैं, जो कि कैसे चमक रहे हैं। टोपाज क्या होता है, एक रत्न है जो कि येलो कलर का होता है और टाइगर भी कैसा होता है, येलोइश कलर का होता है। तो पोएट ने उसको कंपेयर किया है कि ये जो आंट जेनिफर ने ये टाइगर बनाया है वो अपने हरे भरे जंगलों में किस तरह चमक रहे हैं, ब्राइट टोपाज की तरह चमक रहे हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। अब जंगल में क्या होते हैं, शिकार करने वाले शिकारी होते हैं, तो वहां पे इनको डर होता है, वो छुप के रहते हैं। लेकिन आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं है, क्योंकि उनको चाहे वहाँ पे शिकारी हो चाहे कोई भी लोग हो, वो आराम से घूम रहे हैं। दे पेस इन स्लीक सिवरलिक सर्टेनिटी, बेखौफ होके बहादुरी के साथ, निर्भीकता के साथ वो घूम रहे हैं, क्योंकि वो कहाँ पे हैं, वो एक फ्रेम में हैं। फिर आगे जो पोएट है वो क्या बताती हैं, आंट्स जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल, फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand.
फ्लटरिंग का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जो बिनाई करते हैं उनके हाथ बहुत तेज तेज चलते हैं। आइवरी आपको पता है हाथी दांत से बने हुए जो आर्टिकल्स होते हैं। मैसिव ऑफ ग्रेट साइज मतलब एक स्थूल महाकाय। वेडिंग बैंड जो वेडिंग शादी के बंधन होते हैं उसकी बात की गई है। तो इस पैरा में जो पोएट है वो बताती हैं कि आंट जेनिफर फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल। जो आंट जेनिफर है जो वो मेटल स्क्रीन पे वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, टाइगर्स को बना रही हैं, तो जो उनके हाथ हैं वो क्या हो रहे हैं, काँप रहे हैं। क्यों काँप रहे हैं? फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, कि उस आइवरी निडल से जो वो कढ़ाई कर रही हैं उस निडल को भी वो अच्छे से पुल नहीं कर पा रही हैं, उनके हाथ लड़खड़ा रहे हैं या काँप रहे हैं। शी वर ट्रेम्बलिंग द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अब वो उनके फिंगर या उनके हाथ क्यों कपकपा रहे हैं? क्योंकि उनके हाथों में अंकल की शादी का वजन है या बोझ है या जिम्मेदारी है। वेडिंग बैंड शादी के समय रिंग्स पहनाई जाती हैं और साथ ही साथ कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो एक लेडी को उठानी पड़ती है शादी के पहले। जब वो अपने घर पे होती है, अपने फादर के घर में, वहाँ उसे अपने पेरेंट्स के, अपने भाइयों के आदेशों का पालन करना पड़ता है, उनके हिसाब से रहना पड़ता है, और शादी के बाद अपने ससुराल वालों के, अपने पति के हिसाब से। तो यहाँ पे जो वेडिंग बैंड है जो आंट के हाथों में है, तो जो उसका वजन है, यानी यहाँ पे उस वेडिंग बैंड से मतलब उन जिम्मेदारियों से है जो आंट जेनिफर न जाने कितने सालों से उठा रही हैं, और उन जिम्मेदारियों के बोझ में वो इतनी ज़्यादा दब गई हैं कि वो सुई जो कि एक छोटा सा आर्टिकल होता है उसको भी पुल करने में उनके हाथ जो हैं वो ट्रेम्बल कर रहे हैं, काँप रहे हैं। सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, ठीक है, यानी आंट के हाथों में वो जो वेडिंग बैंड है उसका बोझ इतना ज़्यादा है कि आंट जेनिफर को उस सुई को भी पुल करने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। इन लास्ट स्टैंजा द पोएट इज सेइंग व्हेन आंट इज डेड, क्या कह रहे हैं? जब आंटी की मौत हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, उसके वो जो टेरिफाइड हैंड थे वो क्या हो जाएंगे, हवा में झूल जाएंगे, यानी वो निर्जीव हो जाएगी। स्टिल रिंग विथ ऑर्डियल सी वॉज मास्टर्ड बाई। ऑर्डियल्स का मतलब हम कह सकते हैं आदेश या जिन चीज़ों को वो शुरू से मानती आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो आंट जेनिफर के ऑर्डियल्स की बात हो रही है वो उनके एक्सपीरियंस की बात हो रही है, जो जब तक वो जिंदा रहे, जो इन्होंने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जो उनके पेनफुल एक्सपीरियंस रहे, जो उन्होंने सहा है, उसकी बात कह रहा है। तो कह रहा है स्टिल रिंग विथ ऑर्डियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय, जीवन भर मास्टर्ड यानी जो उनको उनके ऊपर आदेश देता रहा है। तो मास्टर्ड बाय जिनके अंदर में रह के आंट जेनिफर जिंदगी भर उनके आदेशों को मानती रही है। The tiger in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid। तो इन दो लाइन में पोएट ये बताती है कि भले ही आंट जेनिफर मर गई हों, वो अपने कब्र में लेट गई हों, लेकिन अभी भी जो उनका दिमाग है उन सारे कामों के बारे में सोच रहा है जो जब से वो करती आ रही हैं। अभी भी वो अपने मरे हुए शरीर में भी अब उनका जो दिमाग है उन कामों के बारे में सोच रहा है जो वो हमेशा से करती आ रही हैं। लेकिन वो जो टाइगर उन्होंने उस पैनल में बना रखे हैं, दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड, लेकिन वो टाइगर जो उन्होंने उस पैनल में बना रखे हैं बिना किसी का खौफ खाए हुए निर्भीक बहादुरी के साथ वहाँ पे वो यानी उस पैनल पे, उस स्क्रीन पे वो घूम रहे हैं। दैट्स ऑल। ये कुछ आपके वर्ड मीनिंग है, ये आप देख लेना। अब हम आगे देखेंगे सम मेन पॉइंट्स ऑफ द पोएम।